कृष्ण के उपदेश के कारण भगवान कृष्ण ने महाभारत में अस्त्र नहीं उठाया, सेना नहीं दी अपनी पांडवों को। भगवान ने कहा कि यद वित्तो न वेदिताम, मैं तुम्हें विवेक दूंगा। और आपको कहना चाहता हूं मैं खुले शब्दों में, जिसके पास में गुरुजी के द्वारा दिया हुआ विवेक है वो किसी भी युद्ध को कभी हार सकता नहीं है। कृष्णं वंदे जगत गुरुम, कृष्णं वंदे जगत गुरुम। आज अर्जुन ने कृष्ण भगवान को अपना सर्वस्व मानकर उनकी आज्ञा का पालन किया। और आप ऐसे किसी दिव्य महात्मा ज्ञानी को भगवान स्वरूप मानकर आप उनकी आज्ञा का पालन करो। आपका सर्वस्व लुट जाए, आप अपनी बुद्धि मत चलाओ, केवल ज्ञान श्रवण करो, उनकी आज्ञा श्रवण करो, उस पर चल पड़ो। आप हर युद्ध को जीतते चले जाएंगे, जीतते। कहां 18 अक्षौणी सेना और कहां 5 पांडव। पूरी दुनिया को हराने के लिए काफी है एक इंसान, केवल विवेक होना चाहिए। आपने अगर इतिहास पढ़ा है तो सिकंदर नाम के चोर का नाम आप जानते होंगे। सिकंदर नाम का डकैत आया था भारत में, बहुत बुद्धिमान था। अकेले सिकंदर ने पूरे विश्व को, पूरे भारत को कब्जे में कर लिया था, जीत लिया था सब। पर हिंसक था, दुष्ट था, छलिया था, आखिर को परास्त हो गया, हार गया। बुद्धि से सब कुछ संसार को बस में किया जा सकता है, पर कैसी बुद्धि चाहिए? तो कहा कृष्णम कृतम न भूयः, कृष्ण की बुद्धि चाहिए, राम की बुद्धि चाहिए, सत्संग बुद्धि चाहिए, सत्य बुद्धि चाहिए। अगर गुरुदेव को स्वीकार कर लिया तो उनके वचन का पालन करने के लिए मौत हो जाए, मान चला जाए, सम्मान चला जाए, इज्जत चली जाए, सब धरोहर चली जाए, चले जाने दो। क्यों? परीक्षाएं पास होने के लिए सब मिटना पड़ता है। पर आप जिस संसार के युद्ध को लड़ रहे हो वो युद्ध तुम्हारे पक्ष में आएगा। मुक्ति का युद्ध, कल्याण का युद्ध, मानव सिद्धि का युद्ध, मानव सफलताओं का युद्ध। तमं वेदं पुरुषस्य मेधां गति पुरुषस्य हितय। पांचों पांडव द्रौपदी और कुंती के साथ में भगवान कृष्ण को इंद्रप्रस्थ के महल में लाकर भगवान के द्वारा स्थापित हो गए। दुर्योधन आदि का सर्वनाश हो गया। अभिमन्यु का विवाह हो चुका था। महाभारत के समय अभिमन्यु का जब वध हुआ तो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा 7 महीने के गर्भ से, पेट से थी। आज उत्तरा रोते रोते अपनी सास सुभद्रा के पास, सुभद्रा अपनी सास कुंती के पास लेकर आई। समाज के डर से उत्तरा ने अपने गर्भ का हाल बताया। ये दुनिया विश्वास नहीं करेगी। कुंती ने कहा, बहू, पुत्र बहू को निश्चित संतना दो, शक्ति दो, सामर्थ्य दो, स्वाभिमान दो। हमारे कुल का ये अंतिम चिराग है। मेरे पुत्र अब बूढ़े हो जाएंगे, मैं बूढ़ी हो गई हूं, इसलिए बहू रानी अभिमन्यु की पत्नी यानी कि पुत्र वधू, पुत्र मेधा, उसके गर्भ में पलने वाले बच्चे को इस हस्तिनापुर का, इंद्रप्रस्थ का महापति बनाना है, सम्राट बनाना है, चिराग पैदा करना है। तो जाओ केशव के चरणों में ले जाओ इस बहू को और भगवान का दर्शन करवाओ। मेरी बात कठोर है, थोड़ी सी कड़वी हो सकती है, पर आपके परिवार को बसाने के लिए मैं ऐसी बात कहता हूं। मेरा क्या लेना देना है? आपका बेटा गुंडा हो जाए, बेटी खराब हो जाए, आप शराबी हो जाओ, कबाबी हो जाओ, आप जो करो सो करो, मेरी क्या पहचान है आपसे? पर आया हूं, व्यासपीठ पर बैठा हूं तो व्यासपीठ का काम करना मेरा ईमान है, वो मैं अवश्य करूंगा महाराज।
देहतम दर्शनम कृतम, देहतम दर्शनम कृतम, देहतम दर्शनम सफलम, देहतम दर्शनम धर्म, देहतम दर्शनम कर्म। ये शरीर का कर्म धर्म सफलता ही इसी में है कि हम बिना किसी लालच के किसी को सत्य वचन कहें और उसको संसार के थपेड़ों से बचाने का प्रयत्न करें। मैं तो जानता नहीं पांडाल में बैठे लोगों को, पर व्यासपीठ बनाई है तो इसका कर्तव्य है कि कलयुग की मार से बचाने के लिए मुझे यह कहना ही पड़ेगा।